हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे तो चैनल पे टेस्ट तो कर ही रहे होंगे। और भाई साहब, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आप सब ने, हम सब ने मिलकर इस देश का भविष्य बचा लिया। इस देश का जो युवा बर्बाद होने वाला था, उन सबको हम लोगों ने बचा लिया। इस देश की संस्कृति जो बर्बाद होने वाली थी, उन सब चीजों को हम लोगों ने बचा लिया। ये देश जो जो नर्क में जा रहा था, गड्ढे में गिर रहा था, उस देश को हम सब लोगों ने बचा लिया है। क्योंकि समय रैना ने अपनी वीडियोस डिलीट कर दी है। समय राणा ने उधर वीडियो डिलीट की और देश उसी समय एकदम तेज रफ्तार से एकदम देश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। और अब ये आलम है कि देश हमारा अमेरिका, चाइना, यूएसए, कनाडा सबको पीछे छोड़ चुका है। सिर्फ इस वजह से हम लोग बस इसी चीज के लिए रुके हुए थे कि बस समय रहना और जो लोग उस शो में आते हैं वो लोग गाली बोलना बंद करे और हमारा देश दिन दुगुनी चार चौगुनी की रफ्तार से तरक्की की एक रफ्तार पकड़ लेगा। और फाइनली वो दिन हो आ गया है कि समय रैना ने अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दी है। समय रैना हार मान चुका है, तो इसका मतलब अब हमारा देश बदल चुका है। मेरा देश बदल गया है, समय रैना ने वीडियो हटा दिया है। अब भाई साहब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मजाक से हटके। चलो, समय रैना ने अपनी वीडियो डिलीट कर दी। उन लोगों को बहुत खुशी मिली होगी जो लोग जो है ना सोशल मीडिया पे चला रहे थे बहुत दिन से कि भाई साहब उसको फांसी दे दो, तो उसको ये कर दो, उसको ऐसा कर दो, उसको वैसा कर दो। ठीक है भाई साहब, आपको सुकून मिल गया। बट ना, कुछ जो जोक वहां पे बोले गए थे रणबीर साहब की तरफ से, उससे मैं भी रिलेट नहीं करता। लेकिन मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के हमेशा सपोर्ट में रहा हूँ कि भाई साहब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस तरीके से नहीं दबा सकते, नहीं मार सकते हैं। हाँ, कुछ शब्द थे जो नहीं बोले जाने चाहिए थे। मैं इस चीज में आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक कॉमेडियन को मारने की जान से धमकी दे दो, उसके शो को बैन कर, उसके पुतले जलाओ। क्योंकि इससे पहले भी आपने किया था, एआईबी के टाइम पे किया था, और फिर आपने 10 साल बाद भी वही किया। तो भाई साहब हम कैसे मान लें कि हमारा देश बदल गया? 10 साल पहले जिस कूड़े कचरे में हमारा देश था, वही तो अभी 10 साल बाद भी है। जो 10 साल पहले जो ना हमारी छोटी नैरो माइंडेड सोच थी, वही तो आज भी है। कुछ नहीं बदला। तकलीफ बस इस बात की होती है ना मुझे, कि ये जो एक छोटे से जोक के लिए पूरा एक तरफ लेफ्ट विंग, राइट विंग, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तो साले मीका सिंह, तो जो है ना बी पराग, तो जो है ना जो जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, सब लोग जो आ गए ना, काश 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 कभी ये बी पराग ने किसी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ बोल दिया होता है। काश ये मीका सिंह ने कहीं वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ बोल दिया होता है। काश ये बी पराग ने या रवि किशन ने कभी जो है ना इन लोगों ने जो है ना वुमेन के साथ कुछ गलत हुआ था अपनी आवाज उठा ली होती। काश काश काश। मैंने आज तक नहीं देखा बी पराग को या मीका सिंह को पिछले 10-12 साल में इस देश के अंदर इतनी सारी गल, मणिपुर जल गया, ये हो गया, वो हो गया, कभी नहीं देखा इन लोग के मुंह से एक चूं शब्द निकलते हुए कि भाई साहब ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। और ये लोग ज्ञान देंगे। शिफू जी जैसे लोग, जो मणिपुर में पूरा देश मणिपुर जल रहा था, तब इनसे एक ट्वीट तक नहीं किया गया। ऐसे ऐसे दो कौड़ी के बाबा जो है ना, क्या बोलते हैं ना, ब्रजभूषण सिंह जैसे आरोपी को, बलात्कारी के आरोपी के लोगों को बचाने पे लगे हुए, तो उनके खिलाफ नहीं बोला गया। मैंने नहीं देखा कि बी पराग को उसके खिलाफ बोलते हुए। शुभांकर मिश्रा जैसे न्यूज एंकर जो अपने आप को निच पच पच काल जो बताते हैं अपने को, जो पच काल जो बताते हैं अपने आप को, वो भड़वे लोग भी नहीं जस्टिफाई कर पाए। वही वही जो है ना, कुछ दिन पहले ये दिखा रहे थे कि भाई साहब समय रैना, मैं डार्क कॉमेडी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं समय रैना को बहुत फॉलो कर वीडियो देखता हूँ, मैंने उसका ये देखा, उसका महीप सर, ये वो, और एकदम उगल रहा है, आग उगल रहा है। इसको कहते हैं ना मौका परस्त लोग, वह अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं इसको, कि बस एक मौके का इंतजार था कि भाई साहब अभी तो हम आपकी जय जयकार करेंगे और एक मौका मिलते आपकी लगा देंगे। बस मुझे तकलीफ इस बात की है ना कि इस देश के जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, जो अभी समय रैना को लेके हर कोई बोल रहा है, हर कोई ट्वीट कर रहा है, हर कोई अपना बात रख रहा है, हर कोई अपना ओपिनियन रख रहा है, यही चीज हर मुद्दे पे ये बंद क्यों गया? दिवाली पटाखे पे फोड़ने से इन लोग की बोलने में फटती है, इन लोग की जो है पॉल्यूशन को लेके बोलने में फटती है, इन लोगों को कचरा लेके फटती है, इनको महंगाई पे बोलने में फटती है, इनके पेट्रोल के दाम को लेकर फटती है, इनके बेरोजगारी को बोलने में फटती है, इनकी जो है ना एजुकेशन सिस्टम को लेकर बोलने में फटती है, इनको जो है ना महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर बोलने में फटती है। इस देश के अंदर कोई भी मुद्दा हो, छोटा बड़ा, इनकी बोलने में इस तरह के फट जाती है। मगर जब बात आई एक जोक की, तो इनको संविधान भी याद आ गया, इनको संस्कार भी याद आ गया, इनको देश का फ्यूचर भी याद आ गया, इनको देश के संस्कार भी याद आ गए, इनके देश की सभ्यता भी याद आ गई, इनको सब आ गया, इनको सब याद आ गया। सिर्फ एक जोक से, सिर्फ एक जोक से इनको सब याद आ गया। लेकिन
लेकिन पिछले 10, 12, 15 साल में इन लोग की चू शब्द नहीं। मुंबई में ये सारे सेलिब्रिटी रहते हैं, गड्ढा गड्ढा खुदा हुआ, पूरी सड़कें खुली हुई है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, लेकिन कभी मैंने नहीं देखा कि मुंबई के अंदर रहने वाले मीका या फिर जो है ना दिल्ली के अंदर रहने वाले बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज लोग हैं उनके मुंह से चू शब्द भी निकला होगा। तो ये देख के जो है ना बहुत अफसोस हुआ। मैं बाबा लोग को या फिर जो भागी क्या ना भगवाधारी लोग हुए या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी, उनका समझ में आता है वो अपने एजेंडा के तहत चीजें करते हैं। उनको समझ में आता है कि इधर से एजेंडा प्रमोट करना है तो इधर करते, इधर समझ में आता समझ करते हैं। लेकिन ये सेलिब्रिटी जहां इनको जेन्युइनली आवाज खड़ा करना चाहिए, जहां इनको एकजुट होना चाहिए, वहां इनकी फटके चार हो जाती है। आपको पता होगा कि जब सीए एनआरसी के टाइम पे कई सारे सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के रोड पे आ गए थे और लोगों को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई ये काला कानून इसको वापस दो, तब कई सारे जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी थे इनकी मां बहन करने पे लगे हुए थे। तो इससे समझ में आता है कि ये जो सेलिब्रिटी है या ये जितने हैं ये सब दोगले भड़वे लोग हैं, दो कौड़ी के लोग हैं। और इनसे ज्यादा बुरा कौन है पता है आपको? ऑडियंस। इस देश की जो जनता है ना, कई बार मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि इनको जो है ना रोजगार मिलना चाहिए, इनके लिए ये होना चाहिए, इनके लिए वो होना चाहिए, ये इनको सरकार ये क्यों नहीं देती, इनको सरकार ये। तो फिर कभी कभी फील होता है कि साला ये लोग ये नाले में मुंह रगड़ के मर रहे हैं ना, सही मर रहे हैं। जब मुझे ऐसी कुछ वीडियोस देखने को मिलती है कि जब हम ट्रेन की शीशा उसी किसी किसी रहा है, गेट को उखाड़ा जा रहा है और अपने जो है सरकार की प्रॉपर्टी का, हमारी प्रॉपर्टी का, जिसको हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी का बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। फिर लगता है कि ये साले ये दोगले। मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था, उसमें जो बंदा है वो सबको गाली पड़ रहा है, महीप सिंह को गाली पड़ रहा है, लड़की को गाली पड़ रहा है, सबको आप दिन रात गाली दिए पड़े हो सिर्फ एक जोक के लिए। और हम लोग जैसे लोग जो है, जो लोग हर किसी की आवाज बनने की कोशिश करते हैं, हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनके लिए आवाज कर रहे थे कि भाई इनके लिए रोजगार दो, इनको जो है ना, इनकी जो है ना महंगाई कम करो, इस देश के अंदर से ये करो वो करो। हम लोग दिन रात पॉलिटिशियन सवाल करते हैं और ये लोग जो है दो दो कौड़ी के लोग ट्विटर पे ट्रेंड चला देते हैं और कमेंट सेक्शन में गरिया देते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते हैं। तो सच बताया ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे अंदर से बुरा फील हुआ ये चीज देख के कि जिन लोगों के लिए जो ना, मैं बहुत सारे लोगों का, मैं महीप सिंह का कमेंट सेक्शन देख रहा था। महीप सिंह ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो ना, जब मैं सरदार हूँ, मैं ये हूँ, जब मैं मर रहा था लोगों ने मेरी मदद नहीं की, ठीक है आज मैं ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दिखा। उसके कमेंट सेक्शन में मैंने खोला, उसमें कई सारे लोगों ने कमेंट दिखा कि अच्छा होता तो कोरोना में मर जाता, तो सरदार नाम घिना रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। इतनी 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 छोटी सोच, इतनी छोटी सोच। इस तरीके से तुम जो है ना दुनिया पे लड़ने वाले हो, इस तरीके से तुम समाज बदलने वाले हो। तो भाई मोटा मोटी बात है कि यार इतना होना चाहिए कि भाई तुमने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, तुम बस माफी मांग लो। वो बंदा सामने आके अगर माफी नहीं मांगता, तब हम भी उस इंसान के खिलाफ होते कि भाई तुमने गलत किया, तुमको इतने सारे लोगों ने कॉल आउट किया, इतने सारे लोग बेवकूफ नहीं है ना, 130 करोड़ लोग तुमको कॉल आउट कर रहे हैं कि तुम गलत बोल रहे हो। उन्होंने तुमको कॉल आउट किया, तुम आते, तुम माफी मांग लेते, या फिर नहीं मांगते तब सवाल होता ना, माफी मांग लिया, चुपचाप समझदारी से उस बात को खत्म कर देना चाहिए था। और इससे दिखता कि भाई साहब सच में हम लोग कितने अब ब्रॉड माइंड हो चुके हैं, हम लोग कितना अच्छा सोचते हैं, हम लोग कोई फालतू का टॉपिक या इधर उधर के टॉपिक को ज्यादा एंटरटेन करने की कोशिश नहीं करते, हम लोग सीरियस मुद्दे पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं अभी मैं बहुत सारी चीजें हैं यार ऐसी बात करने की, इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ पे ना बच्चन साहब से बुलाया जाता है, ना रजनीकांत साहब से बुलाया जाता है, ना सचिन तेंदुलकर साहब से बुलाया जाता है, ना विराट कोहली साहब से बुलाया जाता है, ना एम एस धोनी साहब से बुलाया जाता है, ना शाहरुख साहब से बुलाया जाता है, किसी से नहीं बुलाया जाता है। क्योंकि कोई भी ये जो टॉक्सिक ऑडियंस है ना, इसको इसकी जो इसका टेंशन नहीं पालना चाहता है, कोई भी जो है ये हेट जो है अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। और जैसे ऐसे जब आप करते हो ना क्रिएटर के साथ, तो आप समझो ना कि कितना जनरेशन की जनरेशन को आप मार देते हो। एक गाली से आपने एक शो बना दिया, शो से कई सारे लोगों का करियर जुड़ा हुआ था, कई सारे लोग का फ्यूचर जुड़ा हुआ था, कई सारे लोग अपना करियर बना रहे थे वहां से, कई सारे लोग अपना करियर बना चुके हैं वहां से। ये सारी चीजें भी तो बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि सिर्फ ये मैटर करता है कि उसने गाली बोल दिया, शो को बंद करो। और जबकि वो प्राइवेट है यार। दुनिया, ये जो देश है ना हिंदुस्तान, पॉन देखने में दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है। कौन देख रहा है पॉन? कौन जो है ना ये जो ओनली फैंस पे जो है दिन रात अपनी आईडीज बना के वीडियो देख रहा है और वीडियो बना रहा है? कौन है? हम ही और आपके बीच के लोग तो है। हाँ, उल्लू टीवी और इस तरह के जो गंदे गंदे शोज बन रहा है, कौन बना रहा है? हमारे और आपके बीच के लोग हैं। कभी आपने देखा इतनी उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए? कभी आपने देखा ये बी पराग को या मीका सिंह को या ऐसे किसी भी रवि किशन को या मनोज तिवारी को या ऐसे शुभांकर मिश्रा को कभी ऐसे बोलते हुए कि जो ये जो सॉफ्ट बॉन्ड बना रहे हो आप इस देश के अंदर, युवाओं को बर्बाद कर रहे हो, आप देश के फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो? कभी देखा? सॉफ्ट पॉन इन लोग को चलेगा, इन लोग को पॉन वीडियो चलेगा, इन लोग को सब चलेगा भाई, सब चलेगा। क्योंकि जो है ना ये लोग जो है ना मौका परस्त लोग हैं। कल होके उसके खिलाफ भी कुछ होगा ना, फट से ये लोग आ जाएंगे उसके खिलाफ भी वीडियो बना के कि हमारे देश की संस्कृति। अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया। ये जो वुमेन एम्पावरमेंट वाले हैं या फिर जो ना सेंसरशिप वाले, वुमेन एम्पावरमेंट बोल रहा हूँ, गलत शब्द बोल रहा हूँ, ये जो सेंसरशिप वाले हैं, ये है वो, इन लोग का ध्यान इस पे क्यों नहीं जाता भाई?
इस पे क्यों नहीं जाता कि इतनी बड़ी पॉर्न इंडस्ट्री बन के रखी हुई हिंदुस्तान के अंदर है। तो क्या ही बोल सकते हैं, इसको कहते हैं दोगलापन। अभी आप लोग देखो ना, इतना बड़ा कुंभ में जो चीज हुई, इतने सारे लोगों की जान चली गई, कितने बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज थे जिनने ट्वीट किया, मुझे खाली बता दो। ये जो शिफू जी जैसे लोग हैं जो दिन रात गाली बोल के अपना कैरियर बनाए हैं, मीका सिंह जो वल्गर गाने गा के अपना कैरियर बनाया है, हाँ? ये लोग के मुंह से एक सवाल निकला कि योगी जी आपका मैनेजमेंट इतना खराब था जो लोगों की जान चली गई, या फिर अपने हिसाब से कुछ भी ट्वीट कर देते या फिर कुछ भी बोल देते यार। ना, ये लोग से नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि सरकार वहां इतना मोटा बांस लेके आती है, इनके पिछवाड़े में घुसाती, मुंह उगे निकाल देती है इनके, ठीक है ना। गोटी दबा के ना मुंह से फेफड़ा बाहर करवा देती है लोग के। हाँ? इतने सारे मुद्दे, इतने सेंसिटिव बातें इस देश के अंदर, ये सब सेलिब्रिटी चुप रहेंगे, स्पोर्ट्समैन से लेके बॉलीवुड से लेके सब लोग चुप रहेगा। पॉलिटिशियन तो है ही भड़वे साले सबके सब। इन लोग को तो बस मौका चाहिए, वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, हम बस इनको मौका। अच्छा, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का यहाँ तक कि हम लोग तो भैया क्या बोलते हैं ना, रेप और बलात्कार जैसे केस में भी बहुत ये है, सिलेक्टिव है कि भैया देखो तो अच्छा यहाँ पे रेप हो गया, अच्छा अच्छा पता लगाओ तो मुसलमान था या हिंदू, अच्छा हिंदू था, ठीक है ना, मैं आवाज नहीं उठाऊंगा इतना। क्या करा, मुसलमान था, चलो साला हेडलाइन बना दो, हेडलाइन बना दो, ये कर दो वो कर दो। तो हम लोग इतने सिलेक्टिव है यहाँ पे इस देश के अंदर, और सेलिब्रिटीज भी बटे हुए हैं, वो भी सिलेक्टिव चीजों पे ट्वीट करते हैं कि ठीक है इस पे करूंगा तो लोग सपोर्ट दिखाएंगे, ठीक है कर देता हूँ, इस पे नहीं करूंगा तो लोग सपोर्ट नहीं दिखाएंगे, नहीं करता हूँ। और ये लोग हमारे देश का क्या बोलते हैं संस्कृति बचा रहे हैं। ये लोग जो हमारे देश के जो युवा हैं, इनको जो है ना क्या बोलते हैं ना सही रास्ता दिखा रहे हैं। मैं ये लोग गाली से ऑफेंड हुए ये लोग, और जो लोग गाली से ऑफेंड हुए हैं वो पूरे कमेंट सेक्शन में यूट्यूबर्स के और इन्फ्लुएंसर के गाली दे रहे हैं, उनकी माँ को, उनकी बहन को, उनके सब परिवार वालों को, उनके रिलेटिव्स को, सबको गाली दे रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि तूने गाली कैसे बोल दिया, तूने इतना घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे कर लिया। ये वो लोग बोल रहे हैं जो दिन रात कमेंट सेक्शन में दूसरे के गाली दे रहे हैं। ये है हमारे देश का संस्कार। वो कई बार कई सारे कॉमेडियन के साथ ऐसा हुआ है, कई बार कॉमेडियन को जो है मारा जाता है, कई बार उठा के जेल में डाल दिया जाता है, कई बार कुछ कई बार कुछ कई बार कुछ, ये बहुत आम हो गया है। राइटर्स के साथ भी हमने सुना होगा ना, फैज साहब को जेल में डाल दिया था, मंटो साहब को जेल में डाल दिया। हम सोचते कि यार ऐसे कैसे जेल में डाल दिया, ये लोग तो राइटर हुआ करते थे। बस अपने आंख के सामने यहाँ देख रहे हैं कि भाई साहब आज से 70-80 साल पहले तब भी लोग इतने ही इनसेंसिटिव थे, और आज भी। और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत ग्रो कर गए, हम लोग बहुत डेवलप हो गए, हम लोग जो है मेंटली बहुत ग्रो कर रहे हैं, हम लोग इमोशनली बहुत ग्रो कर रहे हैं, घंटा ग्रो कर रहे हैं। एट लास्ट मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा इन सब लोगों से, जिन लोगों को एक गाली से प्रॉब्लम हुआ है, जिन लोगों को हमारे देश की संस्कृति से बहुत प्यार है, हमारे देश से बहुत प्यार है, हमारे देश के फ्यूचर से बहुत प्यार है, इन सब से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं आप सब लोगों के उस ट्वीट का भी वेट करूंगा, उस वीडियो का भी वेट करूंगा जब आप सरकार से सवाल कर रहे हो कि इतना पॉल्यूशन क्यों है, जब आप सरकार से सवाल कर रहे हो कि गंगा जमुना साफ क्यों नहीं हुआ अब तक, जब आप सवाल कर रहे हो कि इस देश की सड़कें ऐसी क्यों हैं, जब आप सवाल कर रहे हो कि इस देश में वुमेन इतनी अनसेफ क्यों है, जब आप सवाल कर रहे हो कि भाई साहब इस देश में जो है युवा इतना बेरोजगार क्यों है, भाई साहब जब आप सवाल कर रहे हो कि भाई साहब इस देश के अंदर महिलाओं को क्यों दिन दहाड़े जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, जब ये आप बोलने की हिम्मत कर लोगे ना, उस दिन आपको मैं रिस्पेक्ट दूंगा। और इतना कुछ हो जाने के बाद ना मुझे एक चीज समझ में आ गया, भाई कोई किसी का नहीं है, सब लोग मौका प्रस्त लोग हैं कि बस अपने मौके का इंतजार करते हैं, जैसे मौका मिलता है उस पर चौका मार देते हैं। और ये वो सब लोग हैं जो आप देख लो इन चेहरे को। और आज जिन लोगों ने भी इस चीज को गलत बोला है, खराब बोला है, मैं रवि किशन का देख रहा था, वो ऐसे बोले थे। रवि किशन जी ने अपने जमाने में कैसे कैसे गाने गाए हैं कि तो हर क्या बोलते हैं ना, वो लहंगा उठा दे रिमोट से, इससे देश का ना संस्कार बिगड़ रहा था, कुछ नहीं बिगड़ रहा था। बी प्राग ने एनिमल जैसे मूवी में, जो इतनी ऑफेंसिव मूवी, उसमें गाने गाए, उसको फर्क नहीं पड़ता है। मिका सिंह ने चुम्मा लिया, ये क्या है, हिंदुस्तानी भाव को मैं कैसे भूल सकता हूँ, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरे को गाली दी, गाड़ी में बैठ के दिन रात गाली गलौज किया, सिर्फ गाली गलौज किया, सिर्फ गाली गलौज, उसके अलावा हिंदुस्तानी भाव ने कभी कुछ किया ही नहीं है। वो इंसान बोल रहा है कि गाली बोल के हमारा युवाओं को तुम कैसे बर्बाद कर सकते हो, हमारा फ्यूचर कैसे बर्बाद कर सकते हो। भाई आप वो इंसान थे जिसको यूट्यूब ने 4 बार और इंस्टाग्राम ने 50 बार बैन कर दिया, आपका चैनल डिलीट किया है,
सिर्फ गाली बोलने की वजह से, और आप आज ये ले लॉजिक लेके आ रहे हो। तो और ऐसे कई सारे क्रिएटर, कितने का तो मैंने सोशल मीडिया वीडियो देखा, कितने तो मैं नेता, बाबा, इनको तो वैल्यू ही नहीं समझता। बाबा तो 2 कौड़ी का होता है साले, ये सब बिकाऊ सब है, ठीक है। नेता, इनका भी कोई ठिकाना नहीं है, आज इधर है कल उधर है, कभी दिया के साथ, कभी बाती के साथ, कभी हवा के साथ। साले इन लोगों से जो है ब्रिजभूषण सिंह पे नहीं बोला जा रहा है, इन लोगों से जो है, इन लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट कर लोगे आप। इन लोगों से यहाँ जो इतना बड़ा जो हादसा हो गया महाकुंभ में, इन लोगों ने बोला तुम लोग जो मरे हो तुम लोग सब जाओगे स्वर्ग, सब लोग को जो है मिल गया। साला कुछ भी लॉजिक देके किसको दिया? जनता तो वैसे ही बढ़ी हुई है, सोशल मीडिया तो खोल के देख लो, ये चट से इधर पट से उधर वाली जनता है, और उन लोगों के लिए हम आवाज उठाते रहते हैं दिन रात। समझ में आया? तो वही चीज है कि जो है ना देख के तकलीफ हुआ। और मैं इन सब सेलिब्रिटी से, जब भी अब इस देश के अंदर कुछ होगा ना, मैं जरूर इनका ट्विटर खोल के देखूंगा, जरूर मैं इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल के देखूंगा, और इनको जो है ना फेसबुक पे भी फॉलो करूंगा कि ये क्या बोलते हैं उस टॉपिक पे। इंतजार रहेगा इन लोगों से। बट उम्मीद यही है कि ये जो है ना बिके हुए लोग हैं। ये लोग, आपको पता है ना, एक बार स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, कई सारे सेलिब्रिटीज पकड़े गए थे, बिके हुए लोग जो देश में बहुत सो कॉल्ड ईमानदार बन के घूमते हैं, वो सब बिके लोग भी लेते हैं। तो वही चीज है, तो ये सब बिकाऊ लोग हैं। ये आज बियर बाइसेप के खिलाफ बोल रहे हैं, आज समय रैना के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको नहीं पता है कि 6 महीने बाद ये बियर बाइसेप या समय रैना के साथ वीडियो कर रहे होंगे, उनके साथ सेल्फी डाल रहे होंगे, और लिख देंगे वो कि जो है इस वाज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग ब्रो, हम लोग के बीच में कुछ। वैसे बंदा बहुत अच्छा है, इज अ टू गुड पर्सन, मिल की लगा कि मैंने जैसा इनके बारे में सोचा था, ये तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा कुछ लिख देगा। और 6 महीने बाद उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाएगी, और अभी भी ये फायदा कमा लेगा, और आगे भी ये इसी तरीके से फायदा कमाएगा। ये होगा, आप लिख के रख लेना। क्योंकि देखो, समय रहना वो कॉमेडी आती है, मनोवर फारूकी को उठा के आपने जेल में डाल दिया, या फिर ऐसे कई सारे कॉमेडियन को, उनका जिंदगी बर्बाद हो गया क्या? वो जेल से निकले और 100 गुना उससे ज्यादा फेमस हो गए, उससे 100 गुना ज्यादा ब्रांड वैल्यू बन गई उनकी। तन्मय भट्ट को आपने एआईबी को बंद करा के तन्मय भट्ट को बंद करवा दिया, रोहन जोशी को बंद, खंबा को बंद नहीं। आज सब अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, सब बेस्ट कर रहे हैं ना बॉस, तो वैसे ये लोग भी कर लेंगे। प्रॉब्लम बस इतना है कि ये सब करके किसी को क्या ही मिल जाएगा, इतना नफरत फैला के। भाई सिर्फ इतना था होना था कि तुमने गलत बोला, सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दिया, बात खत्म। कि कुछ शारदा को जेल हो जाता है, कभी किसी कॉमेडियन को मजाक बना के रख दिया इस देश के अंदर। और प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग एकजुट नहीं होते। आज समय रैना के साथ जो हो रहा है, हमको तो लग रहा है कि जितनी भी इंडस्ट्री के लोग हैं सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। यूट्यूब इंडस्ट्री है, सोशल मीडिया इंडस्ट्री है, इन लोगों को तो फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए ना। चलो टीवी वाले दोगले हैं साले, उनका है कि हमको सेंसर करते हो, इनको सेंसर क्यों नहीं करते हो? तो भाई साहब, ये लोग तो आ जाए कम से कम, ये लोग तो सब ये लोग भी सपोर्ट में नहीं आएगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, कल देखना कि ये नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम कभी खुदा ना खास्ते ऐसा हो कि इसके शो को खरीद ले, मान के चलो इसके शो को खरीद ले, और वहां जाके ये वेलगैरिटी हो या फिर गाली गलौज, तो उस पर तो आप नहीं कर सकते सेंसरशिप, तब क्या करोगे? और हो सकता है एक दिन किसी शो के अंदर वी प्राग को बुला लिया जाए या मिका सिंह को बुला लिया जाए, ना तो ये कर, मजा आ जाएगा। बस मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, उस दिन मैं एक वीडियो बना के डालूंगा फिर। तो भाई मैं इतना ही बोलूंगा कि हम सब लोगों ने मिलके देश बचा लिया, हम लोगों ने फ्यूचर बचा लिया है इस देश का, हम लोगों ने अपने जो है ना संस्कार बचा लिए, हमने सब बचा लिया, जो जो हम बचा सकते थे हमने इस देश के अंदर सब बचा लिया। बाकी बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि एक और क्रिएटर को आपने दबा दिया, एक और क्रिएटर के जो है ना, जिससे जो है ना लाखों लोग का घर चल सकता था, लाखों लोग की जिंदगी बदल सकती थी, लाखों करोड़ लोग का फ्यूचर बदल सकता था, उन सब के सपनों पे आप लोगों ने मिलके हग दिया है। लास्ट टाइम आपने एआईबी के साथ भी ही किया था कि कितने लोग का करियर उससे बन रहा था, कितने लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, कुछ लोग वीडियो बना के कमा रहे थे, कुछ लोग वीडियो पे रिएक्शन देके भी कमा रहे थे, लाखों लोगों का घर चल रहा था। उन सब पे सिर्फ आपके एक एक जो है ना बवाल ने उन सब लोगों का करियर खत्म कर दिया। जो लोग रोजगार, जो लोग टैलेंटेड लोग थे, वो लोग तो आज भी कमा रहे खा रहे हैं, कोई किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं ना, उन सबका जिंदगी बर्बाद हो जाता है। जैसे आप देख लो कि ये इंडिया गॉट टैलेंट से कितने सारे लोग फेमस हो गए, कितने सारे, कम से कम हर एपिसोड में 2-3 बंदा तो होता था जिसके इंस्टाग्राम पे 50,000 60,000 1 लाख फॉलोअर हो जाते थे हर बार। जो हुआ क्या बोल सकते हैं। बाकी हम उस जोक के साथ नहीं है, बियर बाइसेप के साथ, बट हम ये हुआ समय रैना के साथ, हम समय रैना का बिल्कुल स्टैंड करते हैं। आई सपोर्ट समय रैना, ठीक है। आई वांट के जो है ना इंडिया गॉट टैलेंट वापस से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और ये जो दोगले भरवे लोग हैं ये पहले भी थे,
आज भी है और आगे भी रहेंगे। ये धुआं सांप जो थे, ये पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हम लोगों को इन लोगों से घबराने की, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोग मौका परस्त है। कल फिर हवा बदलेगी और इन लोग का रुख बदल जाएगा, देख लेना आप। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने आसपास प्यार रखें, मोहब्बत रखें, सफाई रखें।